हेलो एवरीवन, दिस इज एसोस्टिक एंड यू आर वाचिंग कॉलेज गाइड। सो आज के इस बदलते युग में जहां अपार कंपटीशन बढ़ रहा है, सभी बच्चों का, ज़्यादातर बच्चों का एकमात्र आखिरी सहारा बचता है वोकेशनल कोर्स। सभी का मानना है कि अगर ग्रेजुएशन में हम वोकेशनल कोर्स करके कोई वोकेशनल डिग्री प्राप्त कर लें तो हमारे रास्ते खुल जाएंगे, विभिन्न तरह के रास्ते, और कहीं ना कहीं तो अंत में जाके हम सेटल हो ही जाएंगे। सो फाइनली पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अंतर्गत भी वोकेशनल कोर्सेज के अंतर्गत एडमिशन की प्रक्रिया जो है अब शुरू होने वाली है। इस बार एंट्रेंस एग्जाम नहीं लिया जाएगा। जी हाँ, वोकेशनल कोर्सेज में एंट्रेंस एग्जाम की प्रक्रिया होती है। पिछले सालों तक वोकेशनल एग्जाम में एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर ही आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाती थी और उसके बाद आपको कॉलेज अलॉटमेंट मिलता था। लेकिन इस साल क्योंकि बहुत सारी असुविधाएं हुई हैं, बहुत तरह की दिक्कतें आई हैं, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने निर्णय लिया है कि इस साल आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। केवल 12th में आए आपके मार्क्स के आधार पर आपको इस बार वोकेशनल डिग्री और कॉलेज अलॉटमेंट किया जाएगा। सो क्या पूरी जानकारी है, क्या नोटिस यूनिवर्सिटी ने जारी किया गया है, क्या फीस का रेशियो होगा, क्या चीज़, सारी बातें होंगी, वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलिए आपको नोटिस के ऊपर ले चलता हूँ। लेकिन यार आज इस बार बोलेंगे नहीं, छोड़ रहने दो, बार बार बोल के मैं परेशान हो गया हूँ। इस प्रकार की काम की वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखो यार, तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो, फिर कोई अपडेट छूट जाती है, उसके बाद कहते हो कि भैया प्रॉब्लम हो गई है, अब रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, फीस पेमेंट कैसे होगा, ये बताइए। तो उस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे सटीक, सबसे सही जानकारी आपको यहाँ मिलती रहती है। तो इस प्रकार की वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलो, ठीक है। अब वापस लौटते हैं टॉपिक के ऊपर और आपको नोटिस दिखा देता हूँ। सारी डिटेल में जानकारी क्या बताई गई है वो देख लेते हैं। ये वो नोटिस है। अब मुझे पता है कि ये नोटिस धुंधला है और इसमें मेरी इस बार कोई गलती नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर ऐसा ही धुंधला नोटिस ही अपलोड किया गया है। सो जो भी है इसमें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिए। देखिए, यहाँ बताया गया है कि इस नोटिस में बताया जा रहा है जितने भी वोकेशनल डिग्री कोर्सेज होंगे उनमें एडमिशन की प्रक्रिया इस बार ऑनलाइन होगी। और ऑनलाइन प्रक्रिया का एडमिशन प्रोसेस जो होगा, देखिए यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है कि द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन सेशन 21-24 इन various UG vocational courses in constituent colleges, government colleges of Patliputra University Patna starts from 4th September 2021। दिस ऑल्सो इंक्लूड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वेरियस कोटास। अब 4 सितंबर से आपका एडमिशन प्रोसेस पूरा शुरू हो रहा है और क्या क्या चीज़ें किस किस दिन होंगी इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में पूरा शेड्यूल जारी किया गया। जैसे कि बताया जा रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म की शुरुआत जो होगी, जो जारी किया जाएगा, वो 4 सितंबर को होगा। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 4 सितंबर को ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर बार देखा गया है यूनिवर्सिटी ने के द्वारा जब भी एडमिशन प्रोसेस की शुरुआत होती है, उन्होंने कहा कि डेट 1 तारीख को होगा तो समझ लो 2 तारीख से पहले वो शुरू नहीं हो पाएगा। कहा कि 10 तारीख को होगा तो समझ लो 11 तारीख को ही डेट शुरू होगा। अब कौन लोग, कितने सारे लोग इस बात से रिलेट करते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। देखो, लौटते वापस अपने टॉपिक पे। और लास्ट डेट होगा एडमिशन सेशन का, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरने का 17 सितंबर। तो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि 4 से लेकर 17 सितंबर तक कुल 12-13 दिन आपके पास हैं। इसी दिन, इन्हीं दिनों के बीच में आप अपना ऑनलाइन फॉर्म, अगर वोकेशनल डिग्री में आप एडमिशन चाहते हैं तो भर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट मेरिट लिस्ट, 2 ही मेरिट लिस्ट जारी होती है वोकेशनल कोर्सेज के लिए, ठीक है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट होगी, वो आपको 20 सितंबर को आएगी। इसके अतिरिक्त 1 सेकेंड रुक जाइए, ओके। सेकंड मेरिट लिस्ट जो होगी वो 4 अक्टूबर को आएगी। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपको एडमिशन की प्रक्रिया 2 अक्टूबर से शुरू होगी और लास्ट डेट होगा एडमिशन वैलिडेशन का कॉलेज के द्वारा, वो 3 अक्टूबर। मतलब बहुत फास्ट प्रोसेस होगा, समझ रहे हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट वाला प्रोसेस होने वाला है इस बार। अब समझ लेते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब कि किस कैटेगरी वालों को कितनी छूट मिल रही है, क्या प्रोसेस होने वाला है। साथ ही कि आपको अगर मान के चलिए BCA करना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए आपके 12th में, क्योंकि इस साल आपका एंट्रेंस तो होना नहीं है कि ये लोग टेस्ट लेकर के आपको जांच लेंगे, आपको परख लेंगे कि आप BCA के लिए फिट हैं या फिर नहीं, आप MBA BBA के लिए फिट हैं या फिर नहीं। तो इस बार आपका 12th बेसिस पे जो मार्क्स आया है उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके कंफर्म होने चाहिए कि आपने पढ़ा है, उसको ध्यान में रखते हुए ही इस बार मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो क्या क्राइटेरिया है वो समझते हैं आप। यहाँ पे देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि फ़ी फॉर ऑनलाइन एजुकेशन फॉर UG वोकेशनल कोर्सेज टू बी पेड। अच्छा हाँ, फ़ी की बात कर लें तो अगर बात करें जनरल BC1 BC2 बच्चों के लिए 750 रुपये ये एग्ज़ाम फॉर्म है, सॉरी एडमिशन फॉर्म का जो आपका फ़ी होगा वो होगा। बाकी SC और ST वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 400 रुपये की फ़ीस ली जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आप BCA या BSc IT में एडमिशन लेना चाहते हैं, ये वोकेशनल कोर्स की कैटेगरी है, तो इसमें आपको 10+2 में आप या तो ISC ICOM या IA किए रहें, या फिर आप CBSE बोर्ड से 10+2 का एग्ज़ाम पास कर चुके हों, लेकिन आपको 45% कम से कम लाने होंगे। और मैथमेटिक्स एज अ वन ऑफ द कंपलसरी सब्जेक्ट भी आपका होना चाहिए। अगर आप मैथमेटिक्स के साथ नहीं पढ़ाई कर रहे थे 12th क्लास में तो जाहिर सी बात है आप BCA या BSc IT में एडमिशन नहीं ले सकते, ये क्राइटेरिया है इनका। उसके बाद बात करते हैं BBM या BBA BASPM
BTTM, ये क्या क्या कोर्सेज हैं आप लोग ज़्यादा जानते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। अब इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो 10+2 यानी CBSE से आपको 12th पास होना चाहिए, ISC, ICOM या IA अगर आप बिहार बोर्ड से पास हैं या किसी भी स्टेट बोर्ड से पास हैं तो इन तीनों डिग्री में भी आप पास हो सकते हैं 12th। उसके अलावा डिप्लोमा वोकेशनल अगर ITI वाला है आपके पास तो वो भी मान्य होगा। लेकिन 100 मार्क्स एग्जामिनेशन ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 45% इन BSEB पटना विथ एट लीस्ट 45% ऑफ मार्क्स। अगर BSEB पटना की बात करें तो आपका इंग्लिश और हिंदी 100 मार्क्स वाला होना चाहिए, समझ रहे हो। इसके बाद 45% वाला क्राइटेरिया जो है वो उन्होंने पहले से ही बता दिया। इसके अतिरिक्त BEWM जो है 10+2 यानी आप CBSE से अगर 12th पास हों या फिर बिहार बोर्ड या स्टेट बोर्ड से ISC पास हों, ISC केवल यहाँ लिखा हुआ है इस बार, ठीक है। यहाँ पे IA या फिर ICOM के लिए कोई जानकारी नहीं है। विथ एटलीस्ट 45% ऑफ मार्क्स, मैथ और बायोलॉजी दोनों ही स्वीकार है, समझ रहे हो। अब इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी होता है, बायोटेक होता है, इसमें आप 10+2 ISC विथ 45% ऑफ मार्क्स, बायोलॉजी मार्क्स ऑफ बायोलॉजी इज़ कंपलसरी। अब बायोलॉजी इसमें बायोटेक्नोलॉजी के लिए कंपलसरी है आपका, ठीक है। इसके अतिरिक्त और क्या जानकारी दी गई यहाँ देखिए। जैसे कि इस बार बाकी सारे कोर्सेज में BSc, BCom, BA वगैरह में भी हुआ है कि UG डिग्री भरते वक्त आपको कम से कम 2 ऑनर्स पेपर लेना होता था। तो इस बार यहाँ पे भी यही बात बताई गई है कि ऑप्शन ऑफ चूजिंग 2 कॉलेजेस विल बी मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स। मतलब यहाँ पे 2 कॉलेजेस कम से कम आपको चुनना होगा, ठीक है। जैसे 2 आपको वहाँ पे आपको 20 कॉलेजेस चुनना पड़ता था BSc में, यानी UG की रेगुलर डिग्रीज में। तो आपको यहाँ वोकेशनल डिग्री में कम से कम 2 कॉलेजेस चुनना ही पड़ेगा। उसके बाद रिजर्वेशन जो रूल्स होंगे वो बिहार सरकार की जो भी नियम कानून है उसके अनुसार देखे जाएंगे। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी जो भी 12th क्लास में आपके मार्क्स हैं, और ये जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनको ध्यान में रख के बनाया जाएगा। अब ये सारी बातें ध्यान में रखने वाली है। इसके अतिरिक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई कि अगर कोई भी स्टूडेंट अपना कैटेगरी किसी भी प्रकार से अपना कैटेगरी रॉन्ग मेंशन कर देता है तो उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और एप्लीकेशन फॉर्म का जो फीस उसने भरा 750 या फिर 400 उसको भी रिफंड नहीं किया जाएगा। ये बात यहाँ पे बता दी गई है। तो एक बात ध्यान रखना, फॉर्म भरना बड़ी सावधानी से, क्योंकि अगर गड़बड़ कर दी, दिक्कत हो गई तो फिर कोई उपाय नहीं है दूसरा, समझ रहे हो। वोकेशनल जिसका सपना है कि वोकेशनल में ही वो एडमिशन लेकर के आगे बढ़ना चाहता है, किसी तरह से कुछ करना चाहता है, वो इस फॉर्म को गलती से भी गलत ना भरे, समझ रहे हो। सो इस प्रकार की वीडियोस आपको मिलती रहेगी आगे भी कि आपको समय समय पे क्या क्या करना है, एडमिशन के बाद रजिस्ट्रेशन कब करना है, जो भी अपडेट आती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, जैसे रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कॉलेज जाना कब जाना, ये सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और किस कॉलेज में कितनी क्लासेस वगैरह होती हैं, इससे रिलेटेड भी मैंने सभी वीडियोज़ बना रखे हैं जो चैनल के पेज पर आपको मिल जाएगी। कोशिश करूँगा उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने हिसाब से लाइक डिसलाइक जरूर कर लेना, और जो कोई सवाल या सुझाव होता है नीचे कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद कॉलेज गाइड।